तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पार्ट 2 में दिल्ली से केदारनाथ जी। और ये है पार्ट 2। 6:56 हो चुके हैं और हम गुजर रहे हैं लक्ष्मण झूला से। तो ऋषिकेश में अगर मैं बात करूँ तो लगभग हमने आधा घंटा ब्रेक लिया है पूरा। हमने डीजल लिया और अपना जो घर से खाना लाए थे वो भी खाया और अब हम बढ़ गए आगे यात्रा के लिए। तो जहाँ से हमने डीजल लिया हमने उनसे पूछा भाई यात्रा की क्या स्थिति है, तो उनका जो जवाब था ना वो थोड़ा अलग था। मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला गोलू से कि भाई जिस तरीके की लूट ऊपर मचा रखी है केदारनाथ में, 10 की चीज़ 50 की मिलती है, तो अब उसी हिसाब से यात्रा ठप पड़ी है बिल्कुल। तो 6:56 यानी आप मान लीजिए 7 बज गए हैं और एक नॉर्मल कंडीशन में हम चल रहे हैं यात्रा के लिए। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक इनोवा वाले थे भाई, वो डीजल भरवा रहे थे, तो बद्रीनाथ जा रहे हूँ। तो जितने भी दोस्तों हमारे 90% ब्लॉग हैं उसमें आपने देखा ही है कि हम हमेशा अंधेरे में निकलते हैं ऋषिकेश से। तो आज हम निकल रहे हैं रोशनी में। हम दिन में जा रहे हैं तो हमें टाइम कुछ बहुत ज़्यादा लगने वाला है। थोड़ा ही फ़र्क आता है मॉर्निंग में और दिन में निकलने में। अगर बीच में लैंडस्लाइड वगैरह हो रखे होंगे तो वहाँ पे वेटिंग चलती है, तो वहीं टाइम लगेगा जो लगेगा। तो 223 किलोमीटर है यहाँ से बाबा केदारनाथ जी, मगर उसमें है 16 + 5 21 किलोमीटर आप लेस कर लीजिए, तो 202 किलोमीटर है सोनप्रयाग। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा बीच में क्या हुआ। अभी गोलू ने आपको पता है पार्ट 1 में कहा था कि प्यासी के पास रास्ता कट गया था, जिस वजह से 2 से 3 दिन ये हाईवे बंद रहा ऋषिकेश देवप्रयाग। तो जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था दोस्तों, स्टार्टिंग में ही हमने पहले इस चीज़ को तवज्जो दी थी कि अगर 1% हम यात्रा वगैरह में फंस जाए और श्रीनगर से ऋषिकेश का रास्ता कट जाए तो हम किस रास्ते से ऋषिकेश तक वापस आएँ। तो हमने 2 वीडियो बनाई थी, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और ये आपको उसका थंबनेल भी दिख रहा होगा। आप श्रीनगर से वाया चंबा ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो ये 2 वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि जब रास्ता कट जाए तो आप लोग श्रीनगर से ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे। तपोवन चेक पोस्ट के बाद थोड़ी सी स्थिति ख़राब है। स्थिति क्या ख़राब है, पानी वानी भरा हुआ है, थोड़ा सा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, तो रोड हो रखा कच्चा, आप देख सकते हैं। मलबा गिर जाता है, उसके बाद बारिश हो जाती है तो होता क्या है कि गारा सा बन जाता है। तो ये बना हुआ गारा और स्थिति है ख़राब। फिलहाल यहाँ भी थोड़ा सा पहाड़ नीचे आ रखा था। तो ये करंट स्टेटस है फिलहाल बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे का। आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हाँ, मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। और ये स्थिति रहने वाली है। अगर बरसात रुक गई तो 15 दिन में ये नॉर्मल कर देंगे, 15 से 20 दिन में, वरना तो रहने वाली है अभी कुछ टाइम। तो स्टार्टिंग में ही इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि अभी मलबा हटाया नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और 2 से 3 दिन पहले से ही थोड़ा मौसम खुला है यहाँ पे, वरना तो लगातार मौसम ख़राब ही चल रहा था। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिखाया है। अब वो कहाँ की वीडियो है, लोकेशन शो नहीं करते एक्चुअली लोग ना। वीडियोस तो बना देते हैं मगर वो बोल देते हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। अब वो लोकेशन क्या है थोड़ा सा अगर वो भी शो कर दे ना तो आसान हो जाता है। तो यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे नीलकंठ भगवान महादेव के लिए। तो दिक्कतें तो है, खैर ये देखिए आप, यहाँ भी पहाड़ पूरा नीचे आया हुआ है। तो ऐसी जगहों पे आप ज़्यादा देर होल्ड ना करें गाड़ी को अपनी ना, अपना समय मिले तो फटाफट निकले। स्थिति तो वाकई भाई थोड़ी सी ख़राब है फिलहाल। यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी ऋषिकेश से हम
6-7 किलोमीटर चले होंगे आपका तपोवन चौकी से। तो आप देख सकते हैं फिलहाल हाईवे की हालत क्या है। तो जो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं थोड़ा सा सावधानी से अगर निकलेंगे ना प्यार से तो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना तो ट्रकों ने स्थिति ऐसी कर दी है कि बीच में उठा हुआ है और दोनों साइड बैठा हुआ है। तो थोड़ा दिक्कतों में तो है हाईवे फिलहाल, और अगर इतनी ही दिक्कतें मिलने वाली हैं तो मुझे लगता है मेरे वीडियो के 3 पार्ट ना हो जाएं कहीं सोनप्रयाग तक। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं आपको सोनप्रयाग तक कवर करके दिखाऊं। देखिए यहाँ से तो रोड गायब हो गया, रोड गायब है फिलहाल यहाँ से, और जो रोड बचा है ये भी डेंजर में ही है। तो कोशिश तो यही है कि सोनप्रयाग तक कवर करके दिखाएं आपको। टाइमली हम चलते रहे तो ज़रूर कवर करके दिखाएंगे, और जहाँ तक हमें सही लगेगा कि यहीं तक ही कवर करना चाहिए तो वहीं तक हम आपको कवर करके दिखाएंगे। तो शिवपुरी फिलहाल हम पहुंच गए, और यहाँ भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉइंट ख़राब है, नॉर्मल नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल हो रखा है हाईवे। अच्छा, इस समय आपको जाम नहीं मिलने वाला क्योंकि ना यात्री कम है भाई। ये कि स्लो मिलेगा हाईवे, आप स्लो चलते जाओ। अगर आप सोचो आपको जाम मिलेगा, जाम वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये है बंजी जंपिंग पॉइंट, 4-in-1 कॉम्बो ऑफर 5500 रुपये। ये है शिवपुरी का बाईपास, और इसमें भी हल्का सा दिक्कत मुझे दिखी है, गारा बहुत हो रखा है। यानी अगर 3-4 दिन भी धूप निकल जाए ना तो ये सब जो कीचड़ टाइप हो रखा है ना ये सब सूख सक जाए। मगर अभी मुझे लग रहा है 30 तारीख के बाद ही आप मानो धूप निकलेगी या मौसम खुलेगा। फिलहाल तो 1 से 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए कि बरसात कम है। तो ऐसे स्टॉप मिलेंगे आपको, और अपनी बारी का आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तो सड़कों की होगी चौड़ाई कम, रोड छोटा हो रखा होगा, वहाँ आपको मिलेगा ट्रैफिक जैम। बड़ा कह सकते कि एनएचआई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस समय इस रूट पे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। कई बार डर लगता है कि चैम्बर चुम्बर न लग जाए नीचे, तो बहुत संभल के और आराम से गाड़ी निकालो भैया। और एक चीज़ और भैया, टायर अपने घिसे हुए ना हो, थोड़े नए से टायर हो तो ही यहाँ पे गाड़ी लेके आएँ। घिसे हुए टायर गाड़ी नहीं चल पाएगी यहाँ पे, ये नोकीले पत्थर हैं। और मेरे कई भाई मुझसे पूछते हैं स्कूटी लेके जा सकते हैं, तो मैं मना ही करूँगा भैया, स्कूटी लेके तो ना ही आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो हम फटाफट निकल गए यहाँ से, और अगर यही आप 9 बजे के आसपास चलोगे ना तो आपको लगने वाला टाइम। गवर्नमेंट को थोड़ा जेसीबी लगा के फटाफट ये रोड ना क्लियर करनी चाहिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ये स्थिति कब तक ठीक होगी, अगर धूप निकल जाती है तो 10 दिन बाद काफ़ी बेटर हो जाएगा रोड, क्योंकि ये मलबा सूख जाएगा, इसको हटाने में आसानी हो जाएगी। और ऐसा नहीं सारी रोड ख़राब है, बीच में 200 मीटर 100 मीटर 300 मीटर ऐसे पैच आ रहे हैं जो आपके ख़राब हैं। तो अभी हम 82 भी नहीं पहुँचे हैं, और स्थिति आप देख ही सकते हैं कैसी है फिलहाल। तो रुद्रप्रयाग तक बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे एक ही रहता है, वहाँ से दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बद्रीनाथ जी का अलग वाया कर्णप्रयाग चमोली जोशीमठ, और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जी का अलग वाया गुप्तकाशी मोटा अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जो बद्रीनाथ जी जाना चाहते हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि लगभग आधा रास्ता कवर करता है रास्ता। जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आधा रास्ता बद्रीनाथ जी का भी कवर करेगी। इसी से पहले थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, और ये डेंजर जोन होते हैं जहाँ पे हम खड़े होते हैं
अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेंजर जोन होता है। तो यही वो कट था जिसके बारे में बताया गया था कि 82 के आगे रास्ता कट गया है। तो ये वही जगह है और देखिए रोड हो गया साफ यहाँ से। कट के दूसरा रोड बनाया है ये फिलहाल टेम्परेरी, बाद में इसको क्लियर किया जाएगा। तो इसकी वजह से ही आपका रूट बंद रहा था 3 दिन के लिए। 80 के बाद आता है 81 और हम पहुंच गए 82। तो देखिए अब यात्रा चल रही है तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कहा है कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं खाने पीने के लिए। तो 82 क्रॉस कर दिया। नॉर्मली हम 30 से 35 मिनट में 82 क्रॉस कर देते हैं और अभी हमें 45 मिनट हो गए। एक जगह और ये कट रूट गायब है। अपनी बारी का इंतज़ार करो, संयम से चलो, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाओ ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब तो मैं आपको बताऊं ना, अब बाकी यात्रा जितनी भी बची है नवंबर तक की वो ऐसी चलने वाली है। अब ज़्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। कुछ जगह रोडें गायब हैं तो आपको बस क्लियर कर दी जाएगी, मगर नई रोड बनने में लग जाएगा टाइम अभी। तो भैया 82 के बाद भी स्थिति ख़राब सी है फिलहाल। तो भैया आप देख सकते हैं, मैं एक पॉइंट कवर करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा अंदाज़ा सही हो जाए, इसलिए मैं कुछ छुपाना नहीं चाह रहा आप लोगों से ना। दोस्तों अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये है विश्व प्रसिद्ध तोता घाटी। तो इस घाटी की खासियत ये है कि जल्दी से ब्रेक नहीं होती है। लैंडस्लाइड हुआ होगा, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होती जल्दी से। ये मंदिर तोताराम जी के नाम पे। तो अभी भी देवप्रयाग दोस्तों यहाँ से करीब 27 या 26 किलोमीटर है और हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और हम नहीं पहुँचे। वरना नॉर्मली क्या होता है, जब मॉर्निंग में हम निकलते हैं 4 बजे या 4:30 बजे यात्रा से पहले, तो मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट में हम ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। मगर आज की स्थिति ऐसी है क्योंकि रोड ख़राब है, ट्रैफिक नहीं है, रोड ख़राब है, तो हमें लग रहा है टाइम। भैया मौसम तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बारिश कह रही है अभी आऊँ तभी आऊँ, और हम चल रहे हैं बच के बारिश से फ़िलहाल। तोता घाटी क्योंकि कम ब्रेक होती है जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड कम हुआ है, ये बारिश झेल गई तोता घाटी। एक चीज़ और है, एकदम मौसम है ठंडा, तो टी शर्ट्स में काम नहीं चलने वाला आपका। जैसे कि हम दिल्ली से टी शर्ट्स में आ गए तो अब ठंड लग रही है हल्की हल्की। तो मौसम ठंडा है, थोड़ा सा विंड शीटर वगैरह लेके आ सकते हैं या फुल बाजू की टी शर्ट। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ ये हाल है, अगर बाबा केदारनाथ जी की दर्शन के लिए अगर गए तो वहाँ ऊपर क्या हाल होगा। तो ये देवप्रयाग से पहले का हाल है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो गई है, लाइट्स मैंने ऑन कर ली है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर कहा जाए कि रोड की स्थिति कहाँ तक ख़राब है, तो मैं कहूँगा 82 तक ही रोड थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है। और जैसे ही हमने 82 क्रॉस करा उसके बाद से रोड ठीक है। ऋषिकेश से 82 की दूरी जो है वो लगभग 40 किलोमीटर है। सबसे ज़रूरी है दोस्तों मोड़ों पर सावधान रहना। ये दिक्कत ये है, मोड़ों पर लैंडस्लाइड हो रखा है और एकदम से गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं वहाँ पे, तो शॉक लगता है। तो मोड़ों पे ब्रेक लगा के चलो। 3 धारा हम पहुँच गए और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो 82 के बाद से जैसा कि मैंने कहा रोड बिल्कुल नॉर्मल सा ही है। छोटे मोटे लैंडस्लाइड हुए हैं, वो कॉर्नर पे कर रखे हैं, तो स्पीड वगैरह ठीक मेंटेन हो रही है। देवप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं 5-1 मिनट में। तो भैया 1 घंटा 35 मिनट लग गए हमें देवप्रयाग तक पहुंचने में आज।
तो दोस्तों हम फिलहाल देवप्रयाग पहुंच गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं फिलहाल हमारी गाड़ी का जो हाल है वो ये है। और अच्छी खासी धूप है और गर्मी है यहाँ पे, मतलब बीच में थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा था कि ठंडा मिलेगा। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, मगर यहाँ पे है अच्छी खासी गर्मी। आपको घाट दिखाता हूँ, ये देखिए कोई खास पानी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ऊपर तक पानी है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सही है। तो भैया देवप्रयाग हमने कर दिया है फिलहाल क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे के लिए। यहाँ पे हमने एक 5 से 7 मिनट का ब्रेक लिया। पहले ऋषिकेश एक ब्रेक था, फिर एक ये ब्रेक हो गया। तो आज हम जो गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से चला रहे हैं कि जैसे कि नॉर्मली एक आप लोग सफ़र करेंगे उतने ब्रेक लेंगे तो उतने ब्रेक हम ले रहे हैं। फिलहाल रोड कंडीशन की अगर मैं देवप्रयाग बात करूँ तो जैसा कि हमने कहा आपको कि 82 तक ही रोड ख़राब है, उसके बाद रोड सही है। और अगर भगवान ने चाहा हफ्ता भर धूप निकल गई तो 82 तक भी रोड को काफ़ी हद तक रनिंग कंडीशन में ले आया जाएगा। और जैसा कि हम हर बार अपनी वीडियोस में कहते हैं कि देवप्रयाग से लेकर और आपका श्रीनगर तक जो रोड है वो तो खैर अलग ही है, एक्सप्रेस पे कह सकते हैं हम उसे। मैंने कहा था आपसे कि ये रोड काफ़ी बढ़िया है और सीधा सीधा है, तो इसमें क्या है आपको ना स्पीड अच्छी मेंटेन होती है। तो देवप्रयाग से लेकर श्रीनगर तक शुरू से ही अच्छा है रहा है हाईवे। और लैंडस्लाइड भी होता है ना दोस्तों, तो ये रोड का रोड ख़राब नहीं होता। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी थी कि 1% अगर देवप्रयाग वाला रास्ता बंद हो जाए किसी वजह से तो आपको वाया चंबा टिहरी होकर आना होगा ऋषिकेश। तो वो यही रास्ता है, यहाँ से लेफ़्ट जा रहा है। इस रास्ते को भी एक बार आप देख लीजिएगा अगर आप यात्रा पे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। अगर 1% बारिश की वजह से या किसी वजह से रास्ता हो जाता है बंद, जितना भी 82 वाला रास्ता बंद था, तो आपको आइडिया हो जाएगा आप ऋषिकेश तक कैसे पहुँचेंगे, कहाँ से पहुँचेंगे। तो 2 घंटा 28 मिनट में हम पहुँच गए श्रीनगर, जिसमें जो हमारा ब्रेक था टोटल 10 मिनट का था। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ट्रैफिक ना के बराबर है, वरना श्रीनगर में इस समय निकलना मुश्किल हो जाता है। तो भैया श्रीनगर कर दिया है हमने क्रॉस और 2 पेट्रोल पंप पड़ेंगे श्रीनगर में। अब श्रीनगर से लेकर दोस्तों माँ धारी देवी तक एक जगह रोड ख़राब है और माँ धारी देवी से लेकर रुद्रप्रयाग तक कई जगह रोड ख़राब है। तो वो देखते हैं और आपको हम बताते हैं। श्रीनगर के बाद रोड काफ़ी हद तक रिपेयर कर दिया गया था। अब देखते हैं ये कहाँ तक साबुत बचा है या बरसात में इसकी भी हालत ख़राब हो गई है। तो श्रीनगर से देवप्रयाग के जैसे बीच में रोड की कंडीशन है ना, वही कंडीशन सेम यहाँ भी है। बस यहाँ 2 से 5 रुद्रप्रयाग तक 2 से 5 जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड कटाव होता है। श्रीनगर के बाद यहाँ पे लैंडस्लाइड तो है, मगर ऐसा नहीं है कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल कलियासोल। तो जब भी आप लोग यात्रा करें और आपके पास थोड़ा सा समय हो, माँ धारी देवी के दर्शन जरूर कीजिए। अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा, यहाँ से एंट्री है दोस्तों माँ धारी देवी टेम्पल की। कहते हैं चारों धामों की रक्षा करती हैं माँ धारी देवी। तो 16 किलोमीटर दूरी रहेगी मात्र यहाँ से रुद्रप्रयाग की। उसके बाद हम लेफ़्ट हो जाएंगे केदारनाथ जी के लिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो इस समय पानी का जो रफ्तार है उसकी वजह से हर साल कॉर्नर कट जाते हैं यहाँ पे, तो शिफ्ट करा जाएगा रोड को पल्ली तरफ। फिर ये जो समस्या है बार बार रोड कटाई वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जो माँ धारी देवी के बाद पहला है और ये हर साल कट जाता है।
बरसात की वजह से, पर आज तो मुझे ठीक लग रहा है। इस तरह 1-1.5 महीने से बारिश चल रही है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल ठीक ही है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो पहाड़ों का नियम है, चढ़ने वाली गाड़ी को पहले रास्ता दिया जाता है। देखा आपने, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो इन भाइयों ने हमें पहले रास्ता दिया। तो भैया नियम फॉलो करो। तो माँ धारी देवी के बाद ये सेकंड पॉइंट आया है, और मैं आपको बताऊं कुछ भी खास बदलाव मुझे यहाँ तक नहीं दिखे, सिवाय 82 तक जो रोड ख़राब था उसको छोड़कर कोई खास बदलाव नहीं है। जितना हल्ला मच रहा था कि पहाड़ों पे ये हो गया वो हो गया, तो मैंने जो अभी तक ये महसूस किया है कोई खास बदलाव नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम वैसा ही है रोड। 1-2 जगह छोड़कर जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, बेकार में इतना लोग डरा देते हैं ना कि जिन लोगों ने अपनी यात्रा तय पहले से ही प्लान कर रखी होगी उन्होंने भी कैंसिल कर दी। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। आप मौसम देख के यात्रा कर सकते हैं। हाँ, वो बात सच है कि गौरीकुंड में पैदल मार्ग पे कई जगह नुकसान हुआ है, काफ़ी यात्रियों की मौत भी हुई है, वो एक अलग चीज़ है। मगर अगर हाईवे की बात करूँ तो ठीक है हाईवे। सामने है हमारे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का विकास कार्य, और वो सीधे सामने टनल में जा रही है। तो यानी रेल इधर से आएगी राइट से और लेफ्ट की टनल में एंटर कर जाएगी। वो सामने दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे कोई स्टेशन बनाएंगे, क्या करेंगे भगवान जाने। इसे मैंने आपको टनल दिखाई, टनल वाला एरिया क्रॉस करते हैं हम। उसके बाद रुद्रप्रयाग तक आपको रोड फर्स्ट क्लास मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। ये 5 से 6 किलोमीटर आपको परफेक्ट मिलेंगे बिल्कुल। तो बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। दोस्तों हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं, और सीधे चले जाएं तो शहर में चले जाएंगे। हम जाएंगे लेफ्ट से बाबा केदारनाथ जी के लिए। यहाँ से हो गए लेफ्ट। ये पुल भी ठीक है, मतलब जिस तरीके से हल्ला मचा रखा है ना, मतलब इतना बदनाम कर रखा है उत्तराखंड को भगवान, पता नहीं यार क्या है, मैं समझ में नहीं आता। 2-3 दिन पहले ही एक भाई का मेरे पे कमेंट आया है, उन्होंने मेरे को कमेंट कराया है कि मेरी यात्रा बरसात होने के बावजूद बहुत अच्छे से निपट गई, सकुशल 4 धामों की यात्रा अपनी गाड़ी से करके घर आ गया हूँ। अब आप भी देख सकते हैं, अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं आया जो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत डेंजर है या ये है। और जो मुझे उम्मीद थी ना श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में, वो बिल्कुल ठीक मिला हमें। यानी जो बारिश वगैरह हो रही है उससे जल स्तर नहीं बढ़ा। तो रुद्रप्रयाग भी हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये है रुद्रप्रयाग का बाईपास। आगे आएगा तिलवाड़ा और उसके बाद आएगा अगस्त्यमुनि। तो रुद्रप्रयाग हमने कर दिया है क्रॉस, और सामने बन रही है एक टनल। अब ये किस चीज़ की टनल बन रही है समझ नहीं आ रहा। शायद रुद्रप्रयाग शहर, ओहो, ये बद्रीनाथ और इस वाले हाईवे को जोड़ने के लिए बन रही है। तो दोस्तों यहाँ से राइट हो जाते हैं पीछे से हम, तो हम चले जाते हैं दोबारा रुद्रप्रयाग शहर की तरफ। और अब हम चल दिए हैं तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, अगस्त्यमुनि की तरफ। और ये हाईवे तो क्या कहना, अब 43 किलोमीटर दूरी रह गई है यहाँ से गुप्तकाशी की, नहीं 40 रह गई, बल्कि 40 किलोमीटर। अगस्त्यमुनि 13 और केदारनाथ जी जो हैं वो 87 हैं, विद 21 किलोमीटर का पैदल और 5 टोटल सोनप्रयाग से गौरीकुंड। ये रियलिटी दिखानी ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी, कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है या समाचारों में टीआरपी के लिए दिखाया जाता है, ऐसा रियल में इतना ख़राब होता नहीं है। अब एक बार आपको मनाली वाला हाईवे और कवर करके दिखाता हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है। थोड़ा सा रोड यहाँ पे ख़राब है, तो इतनी ज़्यादा रोडें ख़राब है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है हाईवे जैसे थे पहले भी। थोड़ा बहुत चुटमुट तो लगा रहता है, हील है ये। बारिश ना भी हो तब भी पत्थर वगैरह ऊपर से गिरते रहते हैं। हर मोड़ पे लिखा था हॉर्न दीजिए, हॉर्न का प्रयोग कीजिए। तो रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही आपको गुप्तकाशी तक, ना शानदार, मतलब गुप्तकाशी तक तो नहीं कहूँगा, गुप्तकाशी से 2 किलोमीटर पहले कुंड तक ना शानदार हाईवे मिलने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम हमने जब वापसी का ब्लॉग बनाया था केदारनाथ जी से बद्रीनाथ जी का,
तो उसमें हमें कुंड से सिर्फ 40 मिनट लगे थे रुद्रप्रयाग तक पहुंचने में। इतना बढ़िया हाईवे है। अब तो खैर देखिए थोड़ा थोड़ा ये लैंडस्लाइड वगैरह हो रखा है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल क्लीन है रोड, मगर सिर्फ 40 मिनट में हम लोग बड़े आराम से कुंड से रुद्रप्रयाग हो गए थे। फाइनली हम तिलवाड़ा पहुंच गए हैं और तिलवाड़ा वही जगह है जहाँ पे जब हम गंगोत्री से केदारनाथ जी का रास्ता तय करते हैं वाया उत्तरकाशी, तो हमारा जो कट है वो तिलवाड़ा में ही निकलता है। मैं अभी आपको वो रास्ता भी दिखाता हूँ। तो तिलवाड़ा हम पहुँच गए हैं, इसके बाद आएगा अगस्त मुनि और फिर आएगा कुंड, कुंड के बाद गुप्तकाशी। तो ये कट आ गया है दोस्तों, यहाँ से टिहरी 85 और यहीं से हम निकलेंगे उत्तरकाशी भी। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे टिहरी, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। हम जा रहे हैं सीधा। तो ऋषिकेश से हम चले थे सुबह और वहाँ से लेकर और आपका 82 तक जो कंडीशन थी रोड की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये सफ़र 4-5 घंटे का और ना हो जाए। और फिर 82 के बाद से जो रोड एकदम ठीक मिला और अभी तक मैं बता रहा हूँ बिल्कुल रोड ठीक ही है, फर्स्ट क्लास रोड है। फर्स्ट क्लास रोड है, आप भी देख सकते हैं। हमसे दोस्तों एक गलती हो गई आज कि हम यात्रा करने के हिसाब से घर से नहीं चले। अगर मुझे पता होता या गोलू को पता होता कि बिल्कुल ऐसे खाली मिलने वाला है, हमें यात्री नहीं मिलने वाले हैं बिल्कुल भी, तो गोलू और मैं कपड़े वगैरह लेके आते घर से और घर पे भी बोल के आते, पूरी तैयारी से आते कि हम 3-4 दिन में लौटेंगे और हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी की यात्रा पे। तो एक मिस्टेक हो गई हमसे ये बहुत बड़ी, हम टी-शर्ट्स में आ गए हैं और हमें पता नहीं था कि इतना खाली मिलेगा हमें, कि गाड़ियाँ नहीं मिल रही कोई भी, सभी लोकल गाड़ियाँ यहीं की लोकल सवारियाँ हो रही हैं। तो हम यात्रा के हिसाब से ही आते हैं। मैक्सिमम वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग भी सच जान सकें कि देखिए रोड्स बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट आया है दोस्तों तिलवाड़ा के बाद और यहाँ पे रोड आधा चला गया नीचे बहकर। तो फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं अगस्त मुनि में और हम एंटर कर गए हैं अगस्त मुनि में। तो पहुंच गए हैं हम दोस्तों अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि हमने क्रॉस कर दिया फिलहाल और बढ़ रहे हैं आगे के लिए। तो अगस्त मुनि से गुप्तकाशी का जो रास्ता रह जाता है दोस्तों वो रह जाता है मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा और कम से कम 20 मिनट का। और फिर गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक का जो रास्ता है वो कम से कम 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा को पहुंचा देता है सोनप्रयाग। अब ऐसे हाईवे होंगे तो ड्राइव कितना आसान हो जाएगा। देखो कितने आसानी से हम ड्राइव कर रहे हैं, मज़ा भी आता है। मतलब इतना बढ़िया रोड बने हुए हैं ये, ड्राइव करने में मज़ा भी आता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप देख लीजिए कि हाईवे पे कहीं कोई ऐसी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदनाम। पता नहीं क्यों इतना बदनाम किया जा रहा है और आप सब देख सकते हैं वाकई में कि कोई भी दिक्कत नहीं है हाईवे पे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप मौसम देख के आए तो आपको केदारनाथ जी पे भीड़ नहीं मिलने वाली। अगर दोस्तों कभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी ना हाईवे पे या जो पैदल मार्ग है उस पर, तो गवर्नमेंट खुद बंद कर देती है यात्रा। आप खुद सोचो गवर्नमेंट क्यों हमें मारना चाहेगी या यात्रियों की जान से खेलना चाहेगी। वो आप खुद देख सकते हैं हाईवे की क्या कंडीशन है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा धंसा हुआ है, यहाँ पे चोट मारी है पानी ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा धंसा हुआ है। जो सच है वो सच है, हम कुंड पहुँचने वाले हैं और जब कुंड हम पहुँचते हैं तो हाईवे की यही कंडीशन होती है।
दोस्तों फ़िलहाल हम कुंड पहुंच गए हैं। कुंड से 3 किलोमीटर दूरी है गुप्तकाशी की। तो ऋषिकेश से मात्र दोस्तों हमें यहाँ तक पहुँचने में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3 घंटे 50-55 मिनट लगे हैं। अगर मैं अपने ब्रेक हटा दूँ तो 3 घंटे 50-55 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। और उसमें 2 घंटा 45 मिनट ऋषिकेश वाले जोड़ लें तो मोटा मोटा बताऊँ तो मैं आपको 6 घंटे 45 मिनट यानी 7 घंटे में हम कुंड आ गए हैं। यहाँ से 1 घंटा आगे आप 1 से 1.5 घंटा मान लो ना, आप 1.5 घंटा मान लो, आगे यहाँ से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे बड़े आराम से सोनप्रयाग। तो 8.5 घंटे में आप दिल्ली से लग सकते हो। और ट्रैफिक टाइम में जिस टाइम पे हम ऋषिकेश से चले 5 से 5.5 घंटे में हम लग जाएंगे सोनप्रयाग। तो हमने जो वीडियो बनाई थी 4.5 घंटे में सोनप्रयाग, सिर्फ आधे से पौने घंटे का ही फ़र्क पड़ेगा आपको। तो वो भी इसलिए क्योंकि हाईवे भी थोड़ा सा खराब था। अगर हाईवे ठीक होता तो 10-15 मिनट और आप कम कर देते। हाँ, अगर हाईवे ठीक होता, जो ऋषिकेश से ब्यासी के बीच में हाईवे ख़राब था उसकी वजह से हमारा काफ़ी समय ख़राब हुआ, वरना हम और जल्दी पहुँचते। तो कुंड तक की जो सड़क है ये लास्ट की 2 किलोमीटर की, अगर इसकी मैं हालात बताऊँ तो ये शुरू से ऐसी है। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो फाटा 20, केदारनाथ जी 54 - 21, तो 33 किलोमीटर रह गए हैं आपके केदारनाथ जी की दूरी यहाँ से। चमोली 90 और गोपेश्वर 80 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम सीधा चले जाएं तो हम चले जाएंगे तुंगनाथ जी और वहाँ से निकल सकते हैं हम आपका बद्रीनाथ जी के लिए चमोली होते हुए। मगर बहुत सकरा रास्ता है तो यहाँ से ना ही जाएँ, यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाते हैं बाबा केदारनाथ जी के लिए सोनप्रयाग। तो थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाते हैं आगे क्या कंडीशन है हाईवे की। तो दोस्तों ये है कुंड, सामने आपको पता ही है कुंड है, वहाँ से हम सामने से आए हैं और ये रास्ता जा रहा है आपका गुप्तकाशी। ये गुप्तकाशी जा रहा है रास्ता। तो अब हम यहीं से वापस लौट रहे हैं क्योंकि हमें बताया कि आगे भी रास्ता बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में कोई सारा खास नुकसान नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये रूट दोबारा से रिपीट करना चाहिए। आप भी कहेंगे कि हम बार बार वही रूट रिपीट करके दिखा रहे हैं। तो जो शंका थी, फिलहाल पानी का बहाव देखिए आप, तो जो शंका थी कि भाई आगे रूट खराब हो गया है सोनप्रयाग का और ऋषिकेश से भी रूट ज़्यादा खराब है, तो वो सब गलत साबित हुआ है। थोड़ा बहुत दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 10% ही दिक्कत है। तो अपने ब्लॉग को हम यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी ज़रूर लंबी हो गई है, मगर हमने आपको प्रॉपर समझा दिया कि हाईवे बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप यात्रा ना करें। तो आप मौसम देख के आराम से यात्रा कर सकते हैं। गुप्तकाशी है दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर और वहाँ से 31 किलोमीटर है आपका सोनप्रयाग। ज़्यादा अगर हम इस रूट को दोबारा अगर सोनप्रयाग तक जाएं तो हमें मैक्सिमम लगेगा 1 घंटा। तो 4 घंटे हमें यहाँ, और अगर 1.25 घंटा भी मान लें तो 5.25 घंटे में आप ऋषिकेश से बड़े आराम से और 8-8.5 घंटे में दिल्ली से सोनप्रयाग लग सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम रिटर्न हो रहे हैं यहीं से गुप्तकाशी, या कह लीजिए कुंड से हम रिटर्न हो रहे हैं। और प्रयास तो हमारा पूरा था सोनप्रयाग तक जाने का, मगर कोई भी हाईवे में बदलाव नहीं दिखा। तो फिर हमें लगा कि नहीं, दोबारा से उसी चीज़ को दिखाना थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो दिल्ली से हम सिर्फ आप लोगों को ही दिखाना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ये अफवाह ज़्यादा है, दिक्कतें कम हैं। तो दिल्ली से हमारा जो आने का मकसद था वो ये था कि हमारे कई भाइयों ने हमसे कहा कि भाई आप आइए और एक बार फिर से रूट दिखाइए, क्योंकि जैसा कि दिखाया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सारा रूट ही बह गया। हमें भी ये लगा, हमने कहा भाई ये तो ज़्यादा नुकसान हो गया उत्तराखंड में, मगर भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितना मनाली में हुआ उतना नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। तो हाईवे बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ 5 से 7% ब्यासी तक, यानी ऋषिकेश से 40 किलोमीटर ब्यासी आता है, वहीं तक थोड़ा बहुत रूट डिस्टर्ब है, बाकी रूट बिल्कुल पहले जैसा ही है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो आप पे बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे यात्रा करने का। आप मौसम देख के यहाँ पे आकर यात्रा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द आपको और भी ऐसे रूट कवर करके दिखाने वाले हैं जहाँ पे बरसात के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनका भी देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि कितना नुकसान है, क्या वो हाईवे उन हाईवे पे जाने लायक रास्ते हैं कि नहीं हैं, या हमें जाना चाहिए इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।